कई सारी कार्रवाइयां, किसानों की जमीन हड़पने का आरोप, मुख्तार पर इसी तरीके के आरोप, लगातार कार्रवाई, अतीक के दर्जनों भर जो उनके गैंग के लोग हैं उन पर एक्शन हो रहा है। इन सभी को आप लोगों ने खूब सपोर्ट किया, आपके सिस्टम का हिस्सा रहे। अब भू माफिया से मुक्त होगा यूपी, सरकार का प्लान, आपका रिएक्शन? राकेश पांडे जी, आपकी मासूमियत पे कुर्बान होने को दिल चाहता है। आप कितनी मासूमियत के साथ भूमाफियाओं के नाम गिनवा रहे हैं। पहली बात तो मैं कह दूं बहुत जिम्मेदारी के साथ, योगी आदित्यनाथ का ये केवल ड्रामा है, ढोंग है, लोगों को बरगलाने की पॉलिसी है, बहकाने की पॉलिसी है। कुछ नहीं होगा। अगर ईमानदारी से भूमाफियाओं पर कार्रवाई होगी तो उत्तर प्रदेश में आधी भारतीय जनता पार्टी जेल के अंदर होगी, आधी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मैं आपकी मासूमियत पर इशारा यह कर रहा था कि आपने 3 बार तो कहा मुख्तार अंसारी अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी अतीक अहमद, और फिर जोड़ दिया आपने मोहम्मद आजम खां का नाम। मैं आपकी बात पर क्या विश्वास कर लूं कि इस उत्तर प्रदेश में केवल एक ही धर्म से संबंधित लोग भूमाफिया हैं? आगे 2 उदाहरण देना चाहता हूं बहुत संक्षेप में। एक होते थे बुक्कल नवाब, 1 मिनट, बहुत संक्षेप में 2 उदाहरण देना चाहता हूं इनके ड्रामेबाजी के, इनके ढोंग के, इनके पाखंड के। लखनऊ में एक बुक्कल नवाब होते थे, 2017 तक समाजवादी पार्टी में थे, विधान परिषद सदस्य थे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कई बार जुलूस निकाले, प्रदर्शन किए, चिट्ठियां लिखी कि ये भूमाफिया हैं, इन्होंने 100 करोड़ एलएमसी को मुआवजा बेची है, एलएमसी 100 करोड़ रुपए इनसे वसूले जाएं। वो सरकार बदलते ही, जैसे बीजेपी की सरकार बनी, वो बीजेपी में शामिल हो गए। आज तक बीजेपी शांत है। कोई एक एक्शन हुआ हो तो बता दें मुझे। दूसरा उदाहरण, ठीक, अभी यहीं नोएडा में जहां बैठकर आप डिबेट कर रहे हैं, यहीं बराबर की सीट के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। मैं ये पत्र दिखा रहा हूं कैमरे पे, आपके पे लोग देख रहे होंगे। दादरी सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक तेजपाल सिंह नागर ने अभी परसों ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने लिखा है भू माफियाओं द्वारा अवैध कॉलोनियां विकसित कर मनमाने दामों में प्लॉट आदि विक्रय किए जा रहे हैं, ठीक, जिसमें गरीब मजदूर लोग धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं। इन भूपिया माफियाओं द्वारा प्राधिकरण की आंखों में धूल झोंक कर, नहीं, कृपया एक बात समझ लें आप, अगर विधायक को पत्र लिख के मीडिया को देना पड़ रहा है, सार्वजनिक करना पड़ रहा है, इसका मतलब उनकी शिकायत। ठीक है राजकुमार भाटी जी, राजकुमार भाटी जी, इस पत्र का जवाब शिवम त्यागी देंगे। मेरा एक क्रॉस है, मैं आप ही के पास हूं। आपने कहा कि मैं मासूम, तो देश की जनता आपकी भी मासूमियत पर हंस रही होगी और ये मान रही होगी कि आप उतने मासूम नहीं है जितने मासूम होने का दिखावा कर रहे हैं। नहीं, आप अतीक को, मुख्तार को, आजम की बात होती है तो आप भाईचारे की बात आगे कर देते हैं। आप कहते हैं एक धर्म के लोग हैं, आपका न जाने इतना प्रेम है इस धर्म से, होना भी चाहिए सभी धर्मों से प्रेम, लेकिन अगर कोई एक खास समुदाय से है तो आप कहते हैं कि इनको माफिया नहीं किया जाए। अतीक के बेटे का एनकाउंटर होता है, पुलिस पर गोलियां चलाता है, तो आपके नेता को लगता है कि भाईचारा खराब हो गया, नहीं होना चाहिए। तो सुनिए सर, सुनिए, अतीक पर जरा ग्राफिक चलाइएगा। 1 मिनट, मुझे देश को और यूपी की जनता को सच बताना जरूरी है। सुनिए राजकुमार भाटी जी, अतीक अहमद 1700 करोड़ की अवैध संपत्ति मिट्टी में मिल चुकी है, 1166 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क हुई है, 500 करोड़ की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल चुका है। लेकिन आपको एक खास समुदाय का लगता है। मुख्तार अंसारी 314.23 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट में जब्त हुई है, यही गैंगस्टर एक्ट बाकियों पर लगेगा, आपको यह खास समुदाय से लगता है। आजम खान, सरकार ने भू माफिया घोषित कर रखा है, किसानों की जमीन हड़पने का आरोप है, जौहर यूनिवर्सिटी की 250 बीघा जमीन जब्त है, ईडी भी अब जांच करने जा रही है, लेकिन आपको यह खास समुदाय से लगते हैं। तो यह सिर्फ आपकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स है राजकुमार भाटी जी। केवल 10 सेकंड मुझे दे, कृपया 10 सेकंड। नहीं, मैं 20 सेकंड देता हूं, लेकिन यह धर्म वाला चोला मत तोड़िए, मैं आपको 10 सेकंड और दूंगा। बिल्कुल भी मैंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी माफिया नहीं है, मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा। नहीं, आपने कहा कि एक खास समुदाय से, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि आप कह रहे हैं कि ये माफिया नहीं है, आपने उसमें धर्म का एंगल जोड़ दिया कि एक खास समुदाय से। इस पर मेरा ऑब्जेक्शन है। जब आपने 20 सेकंड दिए, अरे 20 सेकंड और लीजिए। जब आपने 20 सेकंड दिए तो कृपया 20 सेकंड तो बोलने दें। हाँ, मैंने केवल यह कहा था कि क्या एक ही धर्म से जुड़े लोग माफिया? आपने जब अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान के नाम लिए थे तो आपको 4-5 दूसरे नाम भी लेने चाहिए थे। डीआईजी अनिल कुमार ने, उत्तर प्रदेश के डीआईजी ने बाकायदा
पत्र लिखा डीजीपी को और 10 माफियाओं के नाम लिखे हैं जो यूपी सरकार ने माफिया घोषित किए थे पीछे, कि इन माफियाओं पर शून्य कार्रवाई हुई है। और माफ करें, वो माफिया एक ही जाति वर्ग से संबंधित हैं। ये भेदभाव यूपी में हो रहा, मेरा केवल इशारा उसकी तरफ था। मैं बिल्कुल ये सफाई नहीं दे रहा, यह मुख्तार अंसारी से और उनसे कोई अतीक अहमद से हमारी मोहब्बत है, लेकिन केवल एक ही धर्म को निशाने पर मोहब्बत नहीं है, अपराधी अपराधी होता है। भाटी जी, मोहब्बत नहीं है, दूसरे नाम भी लेने चाहिए थे, मोहब्बत नहीं है, दूसरे नाम भी लेने तो चाहिए। क्यों इतने समय तक पार्टी में रखा? मोहब्बत नहीं है तो मोहब्बत तो थी अतीक से। वो ये दोनों में से मैंने, देखिए आप फिर उसी डिबेट पर आ गए जिसका मैं जवाब आपकी डिबेट में दे चुका था। अतीक अहमद 3 बार निर्दलीय विधायक बने थे, फिर वो बसपा में गए, अपना दल में गए, बीजेपी के सहयोगी उनके, आज भी उनके बेटे जिस पार्टी में है वो बीजेपी की सहयोगी है, एनडीए में है। हमारे पार्टी से केवल एक थोड़े दिन के लिए आए थे और हमने उस समय भी कह दिया था कि हमारा उसके अपराध या उससे कोई नहीं, उस समय आ गए थे, लेकिन बाद में ऐसे थोड़े नहीं होता, यही मासूमियत है। चलिए शिवम त्यागी, यही मासूमियत है। मैंने अपराधी को हम टिकट दे देंगे, संसद में भेज देंगे और कहेंगे कि भाई उसके अपराध से लेना देना नहीं है, हम तो बस संसद में भेज रहे हैं। शिवम त्यागी, पक्षपात कर रहे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा कि जो दादरी के विधायक हैं, तो बिल्कुल गिनवाइए, मैं बिल्कुल आपको रोक नहीं रहा हूं। सबसे पहले तो जो दादरी के विधायक तेजपाल नागर जी पर इन्होंने आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने पत्र लिखकर बाकायदा मीडिया को दिया और अवगत कराया कि किस तरीके से भूमाफिया जमीन हथिया रहे हैं। वो तो शुक्र मानिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जनाब, और इतने अच्छे तरीके से जनता के बीच में पत्र लिखकर बता रहे हैं। समाजवादी का होता तो कब्जा लेता जाकर। इनके समय में तो कहावत हुआ करती थी कि भैया खाली प्लॉट हमारा और बना हुआ मकान तुम्हारा, खाली प्लॉट जहां पर है वहां कब्जा गारंटीड। अब एग्जांपल देता हूं आपको, इनके जो बलात्कारी मंत्री हैं गायत्री प्रजापति, वो जब राजनीति में आए थे बीपीएल कार्ड होल्डर थे, बीपीएल कार्ड होल्डर। 15 से 16 हजार रुपए उनके घर के पूरे की आय थी सालाना। उनकी जो धर्मपत्नी थी वो सिलाई मशीन से काम चलाती थी, और जब गए हैं जेल में चाय बेचने वाले बाकायदा 10 करोड़, प्लीज बीच में नहीं भाटी जी, ये क्या तरीका है? नहीं भाटी जी, ये क्या तरीका है बताए ना। आपके बीच में कोई बोला नहीं तो आप क्यों बोल रहे हैं? मैं नहीं बोलना चाहता आपके बीच में। ये तो गलत बात हुई ना, ये तो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। नहीं, आप गलत तर्क पे नहीं जा रहा हूं। जो आदमी जैसा है वैसा तो बताऊंगा ना। अब बलात्कारी मंत्री की करतूत बताने लगा तो आप देखिए कितना परेशान हो गए। भाटी जी, आप बीच में बोलना चाहते हैं कि मैं भी आपके बीच में बोलूं, जब आप बोलेंगे तो रुक जाइए ना। आपको अगर मुझे क्रॉस करना है बाद में कर लीजिए, अभी मुझे प्लीज बोलने दीजिए। चलिए राजकुमार भाटी जी सुन लीजिए, आपको सुन रहे थे। जाहिर है वो व्यक्ति लिस्टेड जब जेल गया है तो 9.5 करोड़ रुपए की संपत्ति उसकी धर्मपत्नी के ही नाम थी। और अगर मैं ऑफ रिकॉर्ड बात करूं तो ईडी ने 55 करोड़ रुपए की संपत्ति तो अभी अटैच करी है कुछ दिनों पहले। यानी कि जो आदमी बीपीएल कार्ड होल्डर था वो इनका मंत्री बनते ही रातों रात जो है किस तरीके से पैसे वाले हो जाते हैं इस देश ने देखा है। अब इंपॉर्टेंट बात, जमीन जो है, जमीन कब्जाना, और ये सबसे बड़ा सोर्स है किसी भी भूमाफिया, एक सबसे बड़ा सोर्स है प्रदेश में दंगा गुंडागर्दी और तमाम चीजें फैलाने के लिए। इसको कंट्रोल करने के लिए जिस भी स्तर पर सरकार को जाना पड़ेगा जाएंगे। और इन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक ही धर्म के लोगों को टारगेट करके ढोंग किया जा रहा है। मेरे पास कुछ लिस्ट है, ये आप देखिए। अहमदनगर क्षेत्र में मुकेश की 46.5 लाख रुपए की संपत्ति जब्त हुई है। खुर्जा देहात में गोयल कासिम की हुई है। गुलावटी में 52 लाख रुपए की हुई है, और इसके अलावा आरिफ की हुई है, और इसके अलावा कदीर की हुई है। ये सब हिंदू मुस्लिम सब है भाई। और अगर आप लिस्ट उठाकर देखेंगे तो मुझे लगता है कि 70-75% उसमें कोई और ही मिलेंगे, लेकिन पता नहीं आपको इतना क्यों दर्द है। और रही बात अतीक की, वो बॉलीवुड में देखते हैं ना, वो जब भी प्रेमी प्रेमिका में जब भी रोमांस होता है तो जो है गाने बजने लगते हैं। बस वो गाना ही नहीं बज रहा भाटी जी के पीछे, वरना प्रेम तो इतना है इनका कि निकल निकल के आता है अतीक के लिए। जब उसकी हत्या हुई किस तरीके से पूरी समाजवादी पार्टी एक पैर पर खड़ी हो गई थी, वो पूरे देश ने तस्वीरें देखी है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना साफ है गैंगस्टर माफिया भूमाफिया कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, ये उत्तर प्रदेश है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा चाहे कोई भी हो। राजकुमार भाटी जी को दर्द होता है, राजकुमार भाटी जी, यूपी में जो माफियाओं की लिस्ट जारी हुई है आपको पता होगा पहले नंबर पर कौन है? बता दो। जो अभी हमारे मित्र त्यागी नहीं वो जवाब दीजिएगा, पहले मेरा सवाल। भाटी जी चूंकि आप धर्म का चोला इसमें घुसा रहे थे, तो माफियाओं की लिस्ट में पहले नंबर पर कौन है आपको पता है?